हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राज एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 10th का साइंस फर्स्ट का सेकंड टॉपिक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट देखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू। हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, मीन्स तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इस टॉपिक में हम टोटल 5 सब टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट वन इज़ एलिमेंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, डोबे-राइनर्स ट्रिक, थर्ड वन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, फोर्थ वन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड फिफ्थ वन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो फर्स्ट वन से स्टार्ट करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का मीनिंग होता है तत्वों का वर्गीकरण। अभी वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के डेट में टोटल 118 एलिमेंट्स नोन है सबको साइंटिफिक वर्ल्ड में, बट अराउंड ईयर 1800 ओनली 30 एलिमेंट्स वेयर नोन, मीन्स 1800 तक ओनली 30 एलिमेंट ही जानकारी थी। मोर नंबर ऑफ एलिमेंट वेयर डिस्कवर ऑफ टाइम, मीन्स जैसे जैसे समय गया वैसे वैसे और सारे तत्वों का खोज हुआ। मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस एलिमेंट्स वॉज गैदर्ड, मीन्स बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ की जानकारी हुई। टू केस द स्टडी ऑफ सच अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, साइंटिस्ट स्टार्टेड स्टेइंग द पैटर्न if any the vast information about them. You know that the inertial classification element were classified into groups of metal and non metals। मतलब स्टार्टिंग में जब उनका क्लासिफिकेशन हुआ तो दो ग्रुप में हुआ, एक मेटल में हुआ और एक नॉन मेटल में हुआ। लेटर ऑन अनदर क्लास ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड मेटेलॉइड्स वाज नोटिस। फिर उसके बाद एक और ग्रुप कंसिडर हुआ मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स मीन्स होता है जो मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को शो करता है। अभी आगे चल के जैसे जैसे एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ होने लगे तो वैसे वैसे साइंटिस्ट लोग उसके क्लासिफिकेशन के डिफरेंट तरीके बताने लगे। तो उनमें से एक साइंटिस्ट थे डोबे-राइनर ट्रिट्स। तो उन्होंने डोबे-राइनर ट्रिक एक रूल फॉलो किया था। तो देखते हैं, इन द ईयर 1817 अ जर्मन साइंटिस्ट डोबे-राइनर सजेस्टेड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट आर रिलेटेड टू देयर एटॉमिक मासेस। मीन्स उन्होंने क्या बताया कि जो एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टी होता है वो उसके एटॉमिक मास से रिलेटेड होता है। He made group of 3 elements each having similar chemical properties and called them trig. He arranged the 3 elements in a traits in an increasing order of the atomic mass. Means उन्होंने जो 3 elements थे उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा था, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, and show that the atomic mass of the middle element was approximately equal to the mean of the atomic masses of other 2 elements। मीन्स उन्होंने बताया कि जो बीच वाला तत्व है उसका जो एटॉमिक मास है वो बाकी जो दोनों एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास के मीन के बराबर है। अभी एग्जांपल के लिए हम लोग लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम का एग्जांपल लेते हैं। लिथियम का एटॉमिक मास 6.9 है, सोडियम का 23 है एंड पोटेशियम का 39.1 है। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट जो है एलिमेंट है वो लिथियम है और लास्ट वन जो है वो पोटेशियम है। दोनों को हम लोगों ने ऐड किया। ऐड करने के बाद 2 से जब उसको डिवाइड किया तो आंसर 23 आता है, जो बीच में जो है अपना सोडियम के बराबर है। तो यही हमारा डोबे-राइनर ट्रिक का रूल है। नेक्स्ट वन इज़ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम। द इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन न्यूलैंड्स को रिलेटेड द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट टू देयर प्रॉपर्टीज़ इन अ डिफरेंट वे। मीन्स इन्होंने एक अलग ही तरीके से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी शो की। इन द ईयर 1866 न्यूलैंड अरेंज द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मीन्स 1866 में न्यूलैंड ने क्या किया कि उस समय जितने भी तत्व उनको मालूम थे उन सभी तत्वों को उन्होंने एटॉमिक मास के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। मीन्स सबसे पहले जिसका एटॉमिक मास सबसे लो है उसको पहले रखा, फिर उसको हाई लेवल पे इंक्रीज़ किया। ही स्टार्टेड विद द लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन एंड इंडेड अप विथ थोरियम। मीन्स उन्होंने स्टार्टिंग हाइड्रोजन से किया जो लाइटेस्ट एलिमेंट था, एंड इंडेड विथ थोरियम और थोरियम से किया। ही फाउंड दैट द एवरी 8 एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू दोज ऑफ द फर्स्ट। मीन्स उन्होंने क्या देखा कि एवरी 8 एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी था उसके फर्स्ट एलिमेंट से सिमिलर था। फॉर एग्जाम्पल सोडियम इज़ द 8 एलिमेंट फ्रॉम द थोरियम एंड बोथ हैव द सिमिलर प्रॉपर्टीज़। अभी इसके लिए हम एक चार्ट देखते हैं। चार्ट में आप देख सकते हैं कि लिथियम से 8 पोजीशन पे कौन आ रहा है। अभी लिथियम से स्टार्ट करते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
फ्लोरीन एंड सोडियम। अभी 8 पोजीशन पे सोडियम है तो लिथियम एंड सोडियम का प्रॉपर्टीज सेम होगा। सिमिलरली मैग्नीशियम शो द सिमिलरिटी विद बेरिलियम। अभी हम देख सकते हैं कि बेरिलियम और मैग्नीशियम भी 8 पोजीशन पे आ रहे हैं, बेरिलियम से 8 पोजीशन में मैग्नीशियम है, तो ये दोनों का भी प्रॉपर्टी सेम है। न्यूलैंड कंपेयर दिस सिमिलैरिटी विद द ऑक्टेव इन द म्यूजिक। मीन्स न्यूलैंड ने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की। ही कॉल्ड द सिमिलैरिटी ऑब्जर्व इन द एट्थ इन द फर्स्ट एलिमेंट एज द लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब उन्होंने उसका नाम क्या दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव। मेनी लिमिटेशंस वेयर फाउंड इन न्यूलैंड्स ऑक्टेव। अभी न्यूलैंड का ऑक्टेव का जो रूल था उसमें भी बहुत सारे लिमिटेशन थे। दिस लॉ वॉज फाउंड टू बी एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। मीन्स ये लॉ ओनली कैल्शियम था कि एप्लीकेबल था, उसके बाद वाले एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं था। न्यूलैंड फिटेड ऑल द नोन एलिमेंट्स इन अ टेबल ऑफ 7 into 8 मीन्स टोटल 56 boxes. Newland placed 2 elements each in the same boxes to accommodate all the known elements in the table. For example, कोबाल्ट एंड निकेल। अभी आप देख सकते हैं चार्ट में कोबाल्ट एंड निकेल दोनों एक में 2 एलिमेंट साथ में हैं। एंड CnLa। ही प्लेस सम एलिमेंट्स विद द डिफरेंट प्रॉपर्टीज अंडर द सेम नोट इन द ऑक्टेव। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट एंड निकेल अंडर द ग्रुप ऑफ हैलोजेंस। मीन्स उन्होंने हैलोजन वाले ग्रुप में कोबाल्ट एंड निकेल को भी रख दिया था। तो ये सारे लिमिटेशंस थे। While Fe having similarity with cobalt and nickel, away from them along with the non-metals oxygen and sulfur under the note Ti। अभी Fe जो है वो मेटल है और वो प्रॉपर्टी शो करता है कोबाल्ट एंड निकल के साथ, बिकॉज वो दोनों भी मेटल है, बट उसको उन्होंने क्या रखा है, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ नॉन मेटल के ग्रुप में रखा है। तो ये उनके लिमिटेशंस थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पार्ट है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अभी नेक्स्ट साइंटिस्ट है ये मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो द रशियन साइंटिस्ट डिमित्री मेंडलीव डेवलप द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1869 to 1872 AD। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। मीन्स इनका जो मेंडलीव का जो टेबल था वो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट था। मेंडलीव्स कंसिडर द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, नेमली एटॉमिक मास as a standard, and arrange 63 elements known at that time in the increasing order of the atomic masses। मीन्स उन्होंने क्या किया, मेटल की जो मेन प्रॉपर्टी होती है मीन्स एटॉमिक मास, उसको कंसिडर किया और उन्होंने उस समय जो 63 एलिमेंट नोन थे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास में रखा। देन ही ट्रांसफर दिस इनटू द पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट इन अकॉर्डेंस विद द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस एलिमेंट्स। फिर उन्होंने उनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से उनको टेबल में एडजस्ट किया। Mendeleev organized the periodic table on the basis of the chemical and physical properties of the element। मीन्स उन्होंने जो अपना टेबल ऑर्गेनाइज किया था वो किसके बेसिस पे किया था, एलिमेंट के केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर। देयर वेयर अ मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ द एलिमेंट्स। अभी उसमें मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ हाइड्राइड्स थे, ऑक्साइड्स ऑफ द एलिमेंट्स थे, मेल्टिंग पॉइंट था, बॉइलिंग पॉइंट था एंड डेंसिटीज ऑफ द एलिमेंट्स and their hydrides and oxides। Mendeleev found that the element with the similar physical and chemical property repeated after the definite interval। अब उन्होंने क्या देखा कि एलिमेंट के जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो कुछ समय के बाद वापस रिपीट हो रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फाइंडिंग मेंडलीव स्टेट द फॉलोइंग पीरियोडिक लॉ। और इसके हिसाब से मेंडलीव ने एक लॉ बताया, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मीन्स तत्वों के गुणधर्म, मीन्स तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन होते हैं। मीन्स एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज़ होता है वो उसके एटॉमिक मास से रिलेटेड करता है। अभी उन्होंने देयर वेयर कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड एज अ ग्रुप्स। द वर्टिकल कॉलम्स इन द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड एज अ ग्रुप। अभी जो आप वर्टिकल कॉलम देख रहे हैं वो ग्रुप है। एंड हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड एज अ पीरियड्स। अभी जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो दिख रहा है उसको पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मीन्स मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं, मीन्स गुणधर्म क्या है। तो देखते हैं फर्स्ट वन,
atomic masses of the some elements were revised so as to give them proper place in the periodic table in accordance with their properties। अभी क्या हुआ, कुछ तत्वों के एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को पुनः चेंज किया गया और उसको उनके हिसाब से पीरियोडिक टेबल में फिर से प्लेस मिला। फॉर एग्जांपल, प्रीवियसली डिटरमाइंड एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम वाज 14.09। अभी पहले बेरिलियम का जो एटॉमिक मास था वो 14.09 था, वाज चेंज टू द करेक्ट वैल्यू 9.4। फिर उसको चेंज करके 9.4 में कन्वर्ट किया गया एंड बेरिलियम वाज प्लेस्ड बिफोर बोरान। तो इसके वजह से क्या हुआ, बोरान के पहले बेरिलियम आया। ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है। नेक्स्ट वन, मेडलिव kept vacant places in the periodic table for the element not discovered till then। मेडलिव ने क्या किया, कुछ एलिमेंट्स के लिए प्लेस को वैकेंट रखा था। 3 of these unknown elements were given to the name Eka boron, Eka aluminum and Eka silicon from the known neighbors, and their atomic mass were indicated as 44, 68 and 72 respectively। मीन्स उन्होंने जो 3 एलिमेंट जो वैकेंट प्लेस रखे थे उन्होंने उसका नाम रख दिया था एका बोरॉन, एका एल्युमिनियम एंड एका सिलिकॉन, और उसके बाद उन्होंने उसका एटॉमिक मास भी बताया 44, 68 एंड 72। नॉट ओनली दिस बट देयर प्रॉपर्टीज़ वेर आल्सो प्रेडिक्टेड। अभी इतना ही नहीं, उन्होंने उसका प्रॉपर्टी भी प्रेडिक्ट किया था। लेटर ऑन दिस एलिमेंट वेर डिस्कवर एंड नेम्ड एज कैडमियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। अभी उसके बाद ये एलिमेंट्स डिस्कवर हुए और उन्होंने उसके नाम क्या पहले, स्कैडमियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। The property of these elements matched well with this predicted by Mendeleev। अभी मेडलीव ने जो प्रेडिक्टेड किया था सेम वैसे ही प्रॉपर्टी इनकी भी थी। Due to this success, all convenient about the importance of Mendeleev periodic table and this mention of classification of element was accepted immediately। अभी हम इसका थर्ड वन देखेंगे। There was no place reserved for the noble gases in the Mendeleev original periodic table। मीन्स मेडलीव के periodic table में नोबल गैसेस के लिए कोई भी प्लेस नहीं था। However, when the noble gas such as helium, neon and argon were discovered towards the end of the 19th century, Mendeleev created the zero group। अभी जब ये लोग नियॉन एंड आर्गन डिस्कवर हुआ एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, तो मेडलीव ने क्या किया, एक ज़ीरो ग्रुप तैयार किया विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल। मीन्स पीरियोडिक टेबल में कोई भी चेंजेस नहीं किया, सेपरेट विच द नोबल गैस वेयर फिटेड वेल। अभी उन्होंने लास्ट में एक ज़ीरो ग्रुप तैयार किया और उसमें उन्होंने जितने भी नोबल गैसेस थे उनको फिट कर दिया। अभी ये 3 मेरिट्स थे मेडलीव पीरियोडिक टेबल के। नेक्स्ट, डी मेरिट्स ऑफ मेडलीव पीरियोडिक टेबल। मीन्स डी मेरिट्स मीन्स होता है विषमता है, मीन उनमें कुछ तो कमियाँ होंगी, तभी उनके कमियाँ भी देखते हैं। टोटल 4 डी मेरिट्स हैं। फर्स्ट वन, द होल नंबर एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स कोबाल्ट, निकेल इज़ द सेम। मीन्स कोबाल्ट एंड निकेल का जो एटॉमिक मास है वो सेम है। देयरफॉर देयर वाज एम्बिग्युइटी रिगार्डिंग देयर सीक्वेंस इन द पीरियोडिक टेबल। तो इसलिए पीरियोडिक टेबल में उनके जो पोजीशन होगा उसको लेके संदिग्धता थी। मीन्स सेकेंड वन, आइसोटोप्स वेयर डिस्कवर्ड लॉन्ग टाइम आफ्टर मेंडलीव पुट फॉर द पीरियोडिक टेबल। मीन्स आइसोटोप जो थे वो बाद में डिस्कवर्ड हुए, मेंडलीव उसके पहले मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल बना दिए थे। एज आइसोटोप्स हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मास। अभी आइसोटोप में क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है बट उनका जो एटॉमिक मास वो डिफरेंट होता है। अ चैलेंज वाज पोस्ड इन द प्लेसिंग देम इन पीरियोडिक टेबल। तो वहाँ पे एक चैलेंज था कि आइसोटोप्स को मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कहाँ मीन्स पोजीशन कहाँ मिलेगा उस लोग को। थर्ड वन, व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, द राइज इन एटॉमिक मास does not appear to be uniform. It was not possible therefore to predict how many elements could be discovered between two heavy elements। अभी मीन्स 2 हैवी एलिमेंट है, अब उनके बीच में और भी कितने एलिमेंट लास्ट में डिस्कवर होंगे ये कुछ नॉलेज नहीं था उस समय। नेक्स्ट वन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। द हाइड्रोजन शोज सिमिलरिटी विथ हैलोजेंस। फॉर एग्जांपल, molecular formula of halogen is H2 while the molecular formula of fluorine and chlorine are F2 and Cl2 respectively। मीन्स हाइड्रोजन जो है वो फ्लोरीन के साथ सिमिलैरिटी रखता है। इन केस
देर इज़ अ सिमिलैरिटी द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स। अभी हाइड्रोजन का अल्कली मेटल के साथ भी सिमिलैरिटीज़ है। देर इज़ अ सिमिलैरिटी इन द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स। अभी हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स कौन है? सोडियम पोटेशियम। फॉर्म विद द chlorine and oxygen. On considering above properties, cannot be decide whether the correct position of hydrogen is in the group of alkali metals or in the group of halogen metals. Means यहाँ पे हाइड्रोजन का पोजीशन फिक्स नहीं हो पाया कि वो किसके साथ रहेगा, मीन्स अल्कली मेटल के साथ रहेगा या ग्रुप 1 में रहेगा या तो हैलोजन के साथ ग्रुप 7 में। तो ये हमारा 4th वन था, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये टोटल 4 डीमेरिट्स हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के। आज के इस वीडियो में हम बस इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2। थैंक यू।